आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप हम सबके साथ जुड़ सके हैं। मैं हूं ग्रेस और मेरे साथ हैं वाणी, और हम आज के इस कार्यक्रम में आपके दोस्त और आपके होस्ट। आज हम अपनी आत्मिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं वाणी तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि मुझे पता चला कि तुम एक बहुत लंबी सड़क यात्रा पर निकली थी। तो ये बताना कि हमें तुम्हारी यात्रा कैसी थी और होटल मिलने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं सही बताऊं ग्रेस जी, तो यात्रा बिल्कुल जोखिम भरी थी और हम लगभग पहुंचे ही नहीं थे। ओह, अरे क्यों, क्या हुआ? दरअसल ऐसा हुआ था कि हमने जब यात्रा शुरू की थी तो हमने फ़ोन के जो GPS सिस्टम होता है उसके अंदर उस होटल का नाम डाला और हमें पूरा विश्वास था कि हम बिल्कुल सही जगह पे उस होटल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें इस विश्वास के साथ में यह नहीं पता था कि जिस GPS पर हम इतना भरोसा कर रहे थे वो हमें सही रास्ता नहीं बताने वाला। अपनी यात्रा के आधे रास्ते में हमने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ने और फिर कुछ किलोमीटर तक और आगे जाने की आवश्यकता है। तो ऐसे करके वो यात्रा थोड़ी इधर उधर घूम गई। ओह, तो फिर क्या हुआ? फिर हमने GPS को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। हमें लगा GPS को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। वहाँ पर एक छोटी सी सड़क थी जो कि दाईं ओर मुड़ती थी, तो हमने सोचा इधर मुड़ जाते हैं। अब जैसे ही हमने वो कट लिया, GPS ने हमें बार बार याद दिलाने की कोशिश करी कि कृपया यू टर्न ले लीजिए, यू टर्न ले लीजिए, पर हम उसकी नहीं सुन रहे थे और अपनी सुविधा अनुसार हमें जल्द से जल्द जहाँ पहुँचना था तो हम GPS को नज़रअंदाज करते रहे और करीबन कुछ मिनटों तक उसी रास्ते पर जो हमने चुना था उस पर चलते रहे। ओह, ये तो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। उसके बाद फिर तुमने क्या किया? दिलचस्प तो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। जिस सड़क को हमने चुना उस सड़क पर आगे जाकर के हमें गांव में कीचड़ वाली सड़कें मिली जहाँ पर यहाँ तक कीचड़ भरा पड़ा था। इसलिए हम रुक गए और फिर हमने सोचा कि यू टर्न ले लेते हैं। जब तक हम पहुँचे तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन कम से कम हम अंत में होटल में थे। अगर हम अपने रास्ते चलते रहते और GPS को उसी तरह से नज़रअंदाज करते रहते तो मैं निश्चित रूप से बताती हूँ कि हम खो जाते। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। सच में ये काफ़ी जोखिम भरा था और मुझे लेकिन बहुत खुशी है इस बात की और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपने यू टर्न ले लिया और आप हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं आज यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस समय उस GPS के अनुसार चले और यहाँ तक पहुँच पाए। अगली सुबह आराधना के दौरान मुझे वो घटना याद आई और मुझे लगा कि यू टर्न लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसा यीशु पश्चाताप के बारे में कहते हैं, क्योंकि यू टर्न का मतलब है मुड़ जाना। इसका अर्थ है पाप के बारे में अपने मन को बदलना। इसका मतलब है जब हम अपनी गलतियों को अपने पीछे छोड़ते हैं और अपने किए पर खेद करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है वाणी। वास्तव में पाप को अंगीकार करने और पश्चाताप करने के बीच एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है। केवल खेद महसूस करना और पाप स्वीकार करना पर कुछ भी नहीं बदलना काफ़ी नहीं है। दूसरी ओर पश्चाताप करने में अपने पापों से मुकरने और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रतिबद्ध होने द्वारा जिम्मेदारी लेना शामिल होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर अक्सर हम लापरवाही से परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैंने फिर से गलती कर दी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, और हम पलटकर इसे फिर से करते हैं। हमें प्रलोभन का विरोध करने और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उसकी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, हम फिर से असफल हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम सच्चे पश्चाताप में प्रभु के पास तक आते रहें जब तक कि वो हमें इसमें विजय ना दे दे। दोस्तों, पश्चाताप कठिन है, लेकिन इसका परिणाम एक गहरा और आनंदमय आशीर्वाद है। जब हम पश्चाताप करते हैं ना, तो हमारे दिलों में एक अनोखी सी राहत होती है। परमेश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है। मेरा मानना है कि घमंड का उल्टा परमेश्वर पर विश्वास है। घमंड हमें विश्वास करने के लिए कहता है कि ये सब हम पर निर्भर करता है। परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए हमें अपनी निर्भरता उस पर रखने की आवश्यकता है, और वो मार्ग जो हमें घमंड से दूर और वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करने के स्थान पर ले जाता है वो विनम्रता से भरा होता है।
विनम्रता के लिए हमें हमेशा कुछ कीमत देनी पड़ती है, लेकिन जो कीमत हम चुकाते हैं वो अच्छी होती है। ग्रेस जी, यहाँ पर थोड़ी देर और रुकने की ज़रूरत है और विनम्रता के बारे में बात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे लगता है कि विनम्रता दयालुता और करुणा की तरह है, जिसे हम अपने कार्यों, शब्दों और लहजे के द्वारा दिखाते हैं। तो ग्रेस जी, अब आप बताइए कि विनम्रता को आप कैसे परिभाषित करेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि विनम्रता जो है वो घमंड, अक्खड़पन और अहम के बिल्कुल विपरीत है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि विनम्रता या नम्रता शब्द का बाइबल में लगभग 100 बार वर्णन किया गया है और यीशु के जीवन में पूरी तरह से देखने को मिलता है। दोस्तों, ये दिखाता है कि परमेश्वर की संतान के रूप में हमारे लिए यह समझना कितना महत्वपूर्ण है कि विनम्रता का वास्तव में क्या अर्थ है। नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और मेरा मानना है दोस्तों कि यह पद पूरी तरह से समझाता है कि विनम्रता का बाइबल में अर्थ क्या है। विनम्र होने के लिए हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमें जीने के सबसे अच्छे तरीके बताएगा और प्रलोभन से बचने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा। हमें प्रभु पर पूरा भरोसा रखना है दोस्तों, और उसकी बुद्धि और समझ पर निर्भर होना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो वाणी। पुराने नियम में विनम्रता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में मन्ना खिलाया ताकि वे विनम्र हों। ये ज़रूरी था कि परमेश्वर उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए तैयार करें जब वे जंगल से अपने नियत वायदा किए गए देश में जा रहे थे। व्यवस्था विवरण 8 और उसका 2 कहता है, ये याद रखना कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में जंगल में तुझे किस प्रकार दीन करके और परीक्षा में ले आया, ताकि वो तुम्हारे हृदय की बात जाने कि तुम उसके आदेशों का पालन करोगे या नहीं। यह बहुत दिलचस्प बात है। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि आपने व्यवस्था विवरण 8:2 के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य होता था कि मन्ना को खाना इतना विनम्र क्यों था। और आज हम इस पद से अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? जितना अधिक मैं इस पद को देखती हूँ, उतना ही अधिक व्यवहारिक सत्य मुझे ज्ञात होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आप सबको और ग्रेस जी आपसे उस बात को साझा करूँ? हाँ बिल्कुल वाणी, मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को और मुझे बहुत आशीषें मिलेंगी इससे। तो मैं इसे बिल्कुल आप सबके साथ में आज बांटूंगी। पहला सत्य यह है कि परमेश्वर हमारा प्रदाता यानी देने वाला है। इज़राइल के लोगों को मिस्र में अपने भरण पोषण के लिए ज़मीन को देखने और ज़मीन पर काम करने की आदत थी। उन्होंने अपने प्रावधान के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा किया। अब उन्हें परमेश्वर के प्रावधान के लिए ऊपर देखने और परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। ये बहुत ही सुंदर बात है। ये जानना कि हमारा परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा बहुत ही आश्वासन देने वाली चीज़ है। और यही सत्य है ग्रेस जी। लेकिन इस सच्चाई का दूसरा पक्ष भी है। परमेश्वर का प्रावधान वह है जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन हमेशा वह नहीं जो हम चाहते हैं। परमेश्वर ने जो मन्ना इजरायलियों को दिया था वह सामान्य भोजन की तरह नहीं था, परंतु परमेश्वर जानता था कि यह जंगल के लोगों के लिए उत्तम आहार है। वह हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है। परमेश्वर हमारी अस्थायी सुख से अधिक हमारे सबसे अच्छे के बारे में चिंतित है। अंत में परमेश्वर का प्रावधान हमारे हृदय की रक्षा करता है। हमारी इच्छाओं में हमारे दिलों को खराब करने की क्षमता होती है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा भी था। इसके बारे में सोचें तो मन्ना अलग था, क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया था। मनुष्यों द्वारा बनाई गई रोटी जीवन की भरपूरी नहीं देती है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। मनुष्यों द्वारा बनाई गई सफलता, धन और लोकप्रियता भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों। वे हमें संतुष्ट नहीं करेंगे जैसा हम सोचते हैं कि वे करें। केवल परमेश्वर का ही वचन हमारी आत्माओं के भूखे स्थानों को भर सकता है और हमें पूरी तरह से जीवित और गहराई से संतुष्ट कर सकता है। हमें उसे सबसे ज्यादा चाहना चाहिए और फिर वो देखेगा कि हमारे दिल अन्य चीजों को संभालने के लिए तैयार है और भरोसेमंद है या नहीं। दोस्तों, अपने जीवन में हम या तो खुद पर भरोसा करके घमंड के रास्ते पर चल रहे हैं,
या परमेश्वर पर भरोसा करके विनम्रता के रास्ते पर। उस पर भरोसा करने का चुनाव करने की ज़रूरत है और उसे वह लेंस यानी कि देखने का ज़रिया होने दें जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थितियों को कार्यान्वित करते हैं। यहाँ पर वाणी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगी कि बहुत समय पहले मैं विनम्रता को पता है क्या समझती थी कि किसी प्रकार की कमज़ोरी है, लेकिन अब मुझे पता है कि ये कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये एक शक्ति है। ये एकता में योगदान देता है, ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाता है कभी भी। ये परमेश्वर का सम्मान करता है और परमेश्वर बदले में हमें सम्मान देता है जब हम उसकी योजना के अनुसार इस पर अमल करते हैं। मैंने समय के साथ सीखा है दोस्तों कि जो विनम्र लोग होते हैं वे दूसरे लोगों के मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उन्हें उनके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। वे उस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं जिस तरह से परमेश्वर उनसे चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के लिए अपनी योग्यता साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे जानते हैं कि उनकी सुरक्षा और पहचान परमेश्वर में है, भले ही दूसरे न करें। वे प्रभु के मार्ग के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे इरादा भी रखते हैं। मेरे पास विनम्रता का एक और उदाहरण है जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। चलिए क्यों ना हम इसे एक साथ सुने। थोमा, मैं उस रात के खाने के बारे में सोच रहा था जो हमने यीशु के साथ खाया था। कौन सा? हमने तो उसके साथ बहुत खाने खाए हैं। आखिरी वाला खाना थोमा, क्या तुम्हें याद है जब यीशु ने हमारे पैर धोए थे? हाँ, उसे भूलना काफी मुश्किल था। क्या आपको याद है कि जब यीशु ने कटोरा और कपड़ा लिया था और हमारे पैर धोने लगे तो कैसा लग रहा था? मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूँ। मैं हैरान, भ्रमित और बेचैन और शर्मिंदा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने उसे अपने पैर धोने दिए। तुम्हें याद है कि उसने बाद में हमारे अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के बारे में क्या कहा था? उसने हमारे पैर धोए थे, इसलिए हमें एक दूसरे के पैर धोने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये एक साधारण सबक था। अगर वह इतना नीचे झुक सकता है तो हम उसके सेवक होने के नाते निश्चित रूप से एक दूसरे के सामने खुद को विनम्र कर सकते हैं। वाणी, इसको हमारे साथ साझा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये कितना शक्तिशाली था कि सारी पृथ्वी का जो परमेश्वर था वो विनम्र होने के लिए तैयार था। बिल्कुल सही बात है ग्रेस जी। विनम्रता और समर्पण के साथ चलना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीहों के रूप में हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। पहला पत्रस 5:5-6 कहता है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम अपने धर्म वृद्धों के अधीन रहो, एक दूसरे की सेवा के लिए विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है किंतु दीन जनों पर सदा अनुग्रह करता है। विनम्र होने और विनम्रता धारण करने के द्वारा हम दूसरों के साथ शांति और एकता बना सकते हैं। दोस्तों, हमें इतना गर्व और ऊंचा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम सुधार को स्वीकार कर ही ना सकें। ना ही हमें इस मानसिकता का होना चाहिए कि हमारे अपने विचार और सुझाव हमेशा दूसरों से बेहतर ही होते हैं। इसके साथ ही साथ विनम्र और अधीन होने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें परमेश्वर और केवल परमेश्वर की ही सेवा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर से डरने और उसके वचन पर चलने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान ये होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा के तहत खुद को विनम्र करना और सांसारिक मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास न करना। दोस्तों, परमेश्वर का वचन भी हमें प्रभु के सामने शांत और विनम्र रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी बने और दूसरों के सामने अपनी बात को रखें। हमें परमेश्वर को अपने आप को ठीक वैसे ही उपयोग करने देना चाहिए जैसा वह हर स्थिति में चाहता है। रोमियो 12:3 हमें नम्रता में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए उसके अनुग्रह के कारण जो उपहार उसने मुझे दिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे हर एक से कहता हूँ, अपने को यथोचित समझो, अर्थात जितना विश्वास उसने तुम्हें दिया है उसी के अनुसार अपने को समझना चाहिए।
दोस्तों, अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उन उपहारों और स्वर्गीय बुलाहट को अनदेखा कर देना चाहिए जो स्वयं परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर हम में और हमारे जीवन के द्वारा एक ज़बरदस्त और परिवर्तन कार्य करना चाहते हैं। उसने हमसे हर एक को उसकी प्रतिभा के अनुसार कई उपहार दिए हैं। परमेश्वर चाहता है दोस्तों कि वो हमें अपनी महिमा और अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करने में सक्षम हो सके। हमें से हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए। विनम्रता ये है कि हम अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग परमेश्वर के निर्देशन और नेतृत्व के तहत करते रहें। उसे सम्मान और महिमा देने के लिए हमारे जीवन में और उसके माध्यम से पूरा किया जाता है। यहोवा के सामने अपने आप को दीन करो और वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ऐसा याकूब 4:10 में हम पढ़ते हैं। विनम्र होने का अर्थ यीशु मसीह के सामान्य मानसिकता रखना है। दोस्तों, यीशु नम्रता के सबसे उत्तम उदाहरण है। उसने अपने स्वयं के महत्व या सम्मान को महत्व नहीं दिया था, लेकिन हर स्थिति में इसे खुशी से जोड़ दिया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी की जा सके और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। और परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास एक विनम्र मानसिकता हो और उसकी इच्छा पूरी करने की एक इच्छा और आवश्यकता भी हो। दोस्तों, अभिमान परमेश्वर को हमारे जीवन में परिवर्तनकारी काम करने से रोकता है। यूसुफ ने अधिकार रखने और महान व्यक्ति होने का सपना देखा था, हालांकि वो जवान और लालसा से भरा हुआ था। यूसुफ के भाई उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया। पर परमेश्वर ने इस स्थिति का उपयोग यूसुफ को परखने और उसे सिखाने के अवसर के रूप में लिया। उसने जो नहीं किया उसके लिए उसने 13 साल जेल में भी बिताए। लेकिन उन वर्षों के दौरान दोस्तों, यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो निश्चित रूप से इतिहास में परमेश्वर द्वारा नियुक्त काम के लिए तैयार किया गया था। आमीन। यूसुफ सत्ता में आया, केवल फिरौन स्वयं उससे महान था। 7 साल के काल के दौरान उसे अपने पिता और भाइयों सहित कई लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी का काम भी दिया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर हम नया नियम देखें तो नए नियम में हमारे पास पतरस है। पतरस एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन साथ ही साथ अभिमानी भी था। इससे पहले कि परमेश्वर उसका उपयोग कर सके, प्रभु को उसे नम्र बनाना पड़ा। अधिकांश मजबूत नेताओं में बहुत सारी प्राकृतिक प्रतिभा होती है, लेकिन वे घमंड से भी भरे होते हैं और उन्हें ये सीखना होता है कि परमेश्वर पर कैसे निर्भर रहना है। उन्हें परमेश्वर में विश्वास के लिए अपने आत्मविश्वास में बदलाव करना होगा। जब हम अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाते हैं और गर्व से ये कहते हुए खड़े होते हैं, मैं इसे खुद कर सकता हूँ, तो हमारे लिए परमेश्वर को सुनना उस वक्त थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है। जीवन में कई सारी ऐसी परेशानियां हैं दोस्तों, जो जीवन के उन उतार चढ़ाव के आधार पर जिनमें हम खुद को पाते हैं, गहनता में भिन्न होती हैं। ईश्वर हमें ज्ञान देता है और वो हमारे कदमों को राह दिखाता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में अपने लिए उसकी आवश्यकता को पहचानना होगा और जीने के लिए विनम्रता पूर्वक उसके अनुग्रह, शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आना होगा। दोस्तों, हमें प्रभु के सामने खुद को दीन बनाने के एक नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसका एक और कारण मसीह का अनुसरण करने की दो तरफा वास्तविकता है। हम मसीह में पूर्ण हैं तो भी हम और अधिक उसके समान बनते जा रहे हैं। हम मसीह की उपस्थिति को जानते हैं, लेकिन पाप के दबाव का अनुभव भी करते हैं। हमें मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ ठीक किया गया है, फिर भी हम रोज़मर्रा की समस्याओं का अनुभव करते हैं जहां हम सही चुनाव करने में असफल होते हैं। प्रभु के सामने खुद को विनम्र करना हमें इस दो तरफा वास्तविकता से निराश न होने में तो मदद करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस पर विजय पाने में भी मदद करने के लिए परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करने में भी मदद करता है। दोस्तों, मैं आप सबके बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत अनुग्रह की आवश्यकता है। जीवन कठिन है। परमेश्वर के साथ चलने में नम्रता एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। परमेश्वर आपको और मुझे खुद को नम्र होने के तरीके देता है, इसलिए हम अपने दिलों को इन क्षण में जीने के लिए उसका अनुग्रह प्राप्त करते हैं।
एक माँ और एक पत्नी के रूप में मैं अक्सर प्रभु के विनम्र कामों को याद करती हूँ। जब भी मैं रात के खाने की तैयारी करने के लिए अपनी कमर में एप्रन बांधती हूँ, ये मुझे अपने परिवार की सेवा करने के अवसर के लिए आभारी बनाता है। आशा भरी नारी के रूप में हमें हमारे दिलों की पुकार उसके समान बनने की है, जो हमें हमेशा के लिए प्यार करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारा दिन का लक्ष्य मसीह के प्रेम को दिखाना है। मैं शाम को अपने घर वालों के पैर सच में नहीं धो सकती, लेकिन मेरे कार्य अभी भी एक विनम्र सेवक को दिखा सकते हैं। उम्मीद है जब मैं अपने परिवार और अपने आसपास के अन्य लोगों की सेवा करती हूँ तो दिल परमेश्वर की दिशा में इशारा करेगा, उनके दिल भी परमेश्वर की दिशा में इशारा करेंगे और जीवन बदल जाएगा। जब हम विनम्र होते हैं दोस्तों, तो हम खुद पर और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम अपने घमंड को अलग रखते हैं और प्रशंसा और आभार या धन्यवाद के लिए इसकी अदला बदली कर लेते हैं। जब परमेश्वर पर भरोसा करने और अपना भविष्य उसके हाथों में सौंपने की बात आती है, तो हमें विनम्रता रखने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, उसके तरीके और उसकी योजनाएं हमारे अपने तरीकों और योजनाओं से कहीं अधिक ऊंची और बेहतर हैं। दोस्तों, हम अपने रोज़ के जीवन में विनम्रता को कैसे दिखा सकते हैं, ये प्रश्न ज़रूर हम सबके दिलों में उठता है। इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण मैं आज आपके साथ में साझा करूंगी। परमेश्वर और दूसरों को धन्यवाद देना एक पहला उदाहरण है। दूसरों की बात सुनते समय खुला यानी कि सच्चा दिमाग रखना दूसरा उदाहरण है। छोटी छोटी आशीषों की सराहना करना और गलत होने पर अपनी गलती को स्वीकार करना, यह भी एक उदाहरण है। ग्रेस जी, क्या आप इन उदाहरणों में जो मैंने अभी दिए हैं को जोड़ना चाहेंगी? हाँ मानी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर हमें दूसरों की प्रशंसा करके हम विनम्रता दिखा सकते हैं। जब समझ ना आए तब परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना और दूसरों को प्यार और धैर्य दिखाना। हमारे समाज के महिमा के विचार से विनम्रता उल्टी और थोड़ी अलग है, लेकिन यीशु के साथ यह जीवन हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके जैसा यानी यीशु जैसा बनाता है। उसका ज्ञान और समझ हमें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। खुद को विनम्र करने से हमें यह याद रखने में मदद मिलती है कि समस्याओं पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। परमेश्वर की महिलाओं के रूप में हमें अपनी इच्छा और सम्मान को आत्मसमर्पण करते हुए परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे खुद को विनम्र करने की ज़रूरत है। फिर वो हमें वो अनुग्रह देगा जो हमें सच्चाई में एक मसीही जीवन जीने के लिए चाहिए। साथ ही साथ वो हमें अपने समय पर बहुत ऊंचा उठाएगा। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को बहुत आशीष प्राप्त हुई है। तो ये हमें बताने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल दे दीजिए और अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।